पीएम श्री राम मंदिर का जनवरी में करेंगे लोकार्पण। अनुच्छेद 370 हटने से कश्मीर में विकास की बहार। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश एक संविधान। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर बोला हमला। चंदौली में मजार जिहाद पनपने का मामला आया सामने। चौकिया वन विभाग की जमीन पर मजार बनाकर कब्जा। वन विभाग बना मूक दर्शक। कब गरजेगा बाबा का बुलडोजर। हरदोई में एसडीएम ने 135 पट्टा धारकों को मौके पर दिलाया कब्जा। शेष पट्टा धारकों को 3 दिन के अंदर मिल जाएगा कब्जा। एसडीएम ने कहा निस्तारण कराया जाना उनकी पहली प्राथमिकता। चंदौली पुलिस ने किया खुलासा। गोलियां बरसाने वाले सपा नेता ने किया सरेंडर। 25,000 रुपए का इनाम था घोषित। एसपी ने कहा रिमांड पर लेने की दी जाएगी अर्जी। ग्वालियर में लाडली बहना कार्यक्रम में रंग में नजर आई सीएम। लाडली बहनों के पास जाकर सीएम ने गाया गाना। ग्वालियर में बनेगा अहिल्याबाई स्मारक और 777 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का किया भूमि पूजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा। स्वागत है आपका राज्य और आपकी खबर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस ने केवल राजनीति की है, उनके सपने को पूरा नहीं किया। उसको पूरा करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गांधी जी के स्वच्छता का सपना गाँव घर तक साकार हुआ है। ये केवल सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही संभव हो पाया है। अब माँ बहन या भाई खेत में शौच को नहीं जाते, हर घर में शौचालय है। असल में भाजपा सरकार ने राम राज्य का सपना साकार किया है। इसे देश व प्रदेश की जनता भी महसूस कर रही है। वे शनिवार को जिला मुख्यालय रविंद्र नगर धूस के बुद्धा पार्क में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो वही राम मंदिर पर भी सपा को घेरा और कहा कि सपा के लोग वोट मांगने आए तो पूछना कि क्या आप राम मंदिर का दर्शन करने जनवरी में अयोध्या जाएंगे। वे जवाब नहीं दे पाएंगे। और 2 विधानसभा 2 निशान और समाप्त करने का भी कार्य इस दौरान किया गया है। तो आपको जानकारी दे दें कि उन्होंने कहा कि यूक्रेन और सूडान से नागरिकों को सकुशल वापस लाना भारत की मजबूती को बताता है। यूपी में चल रहे बिजली संकट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा पिछली सरकारों में बिजली एक सप्ताह रात और एक सप्ताह दिन में आती थी। कुछ जिले ही रोशन रहते हैं, अब ऐसा नहीं है और सभी 75 जिलों में समान रूप से बिजली मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए लड़ रही है। माननीय मोदी जी ने भारत माता का झंडा आसमान की ओर पहुंचा दिया है। भारत की छवि बदल चुकी है। भारत में गरीब आदमी, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी कामयाब हुए हैं, जबकि वो लोग लगातार कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो उसका उपसंहार हुआ है मीटिंग का, विपक्षी मीटिंग का जो अंतिम वाक्य है वो लालू जी ने कहा कि राहुल जी शादी कर ले। इसका मतलब पूरी तरह से वो उनको देश से मतलब ही नहीं था। वो व्यक्तिगत बात करने के लिए एक जमावड़ा था और केवल मजाक बन करके रह गया। जनता ने बुरी तरह नकार दिया है। और जितने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब देवभूमि में मजार जिहाद का जिक्र किया तो उत्तराखंड में एक नई चर्चा शुरू हो गई। राज्य में यह मुद्दा जबरदस्त तरीके से गरमाया है। उत्तराखंड के बाद यूपी के वन विभाग की जो जमीन है उस पर मजार जिहाद पनपने का मामला यहाँ पर घेराता हुआ नजर आ रहा है। चंदौली के चौकिया वन क्षेत्र के अंतर्गत गांधीनगर में वन विभाग की जमीन पर कई वर्षों से अवैध रूप से मजार जिहाद संचालित है, लेकिन संबंधित वन विभाग उदासीन बना बैठा है। जब इसके बारे में सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम डीएफओ चौकिया रेंज से मिलने पहुंची तो वे नदारद मिले। इसके पहले इसी वन विभाग की जमीन पर स्थित स्कूल को डीएफओ ने बड़ी तत्परता से हटाया था, लेकिन मजार जिहाद के रूप में संचालित लैंड जिहाद डीएफओ साहब को दिखाई नहीं देता। जब बच्चों के अध्ययन स्थल गुरुकुल को वन विभाग की जमीन से हटवाया जा सकता है तो मजारी जिहाद पर रोक क्यों नहीं लगाया जा सकता, ये बड़ा सवाल है। हालांकि मौके पर सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम पहुंचने की सूचना पर मौलवी मौके से फरार हो गया। अब देखना होगा कि सीएम योगी के सख्त निर्देशों के बाद भी क्या चंदौली का वन विभाग जागेगा या मजार जिहाद को संचालित करने में विभाग मूक दर्शक बना रहेगा। चंदौली जनपद के चकिया थाना क्षेत्र लेकर वन विभाग की ज़मीन पे ये मजार बनी है। कैमरामैन से कहें कि दिखाएं। ये मजार बहुत
पहले से बनती चली आ रही है और दिनों पे दिन इसका विकास होता जा रहा है और बहुत से लोगों के यहाँ पे भीड़ भी लगती है, लेकिन आज यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। इससे ही पता चला कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम आ रही है। यहाँ का जो मौलवी हुई है वो फरार हो चुका है। कैमरामैन से कहेंगे पीछे चले ये दिखाएं, जो पीछे जो ये पेड़ पौधे लगे हैं ये सब वन विभाग की ज़मीन है। और यहाँ के जो डीएफओ हैं, डीएफओ कहते हैं कि एक विद्यालय को नहीं चलने देंगे। अगर इसमें कहीं विद्यालय चलता है उस पर रोक लगती है। और मजार कैसे इतनी बड़ी बन गई और इसकी जांच का विषय है। अब देखना है कि योगी सरकार इस मजार पे कब बुलडोजर चलवाती है जो अवैध रूप से यहाँ पे ये बनी है और इसका विकास होता जा रहा है। कैमरा में जितेंद्र सिंह, जिला संवाददाता प्रशांत सिंह। खबर हरदोई से है, जहां अटवा असीगवा गांव में एसडीएम सदर स्वाति शुक्ला ने 135 खेतों के पट्टाधारकों व मेड़बंदी के बावजूद दशकों से अपने खेत पर कब्जा पाने के लिए दौड़ रहे लोगों को उनके खेतों पर कब्जा दिलाया है। दरअसल सरकार द्वारा गरीबों को खेतों का पट्टा देने के बावजूद सैकड़ों की संख्या में पट्टेदार कब्जा पाने के लिए सालों से दरबदर भटक रहे थे, जिसकी ढेरों शिकायतें एसडीएम सदर स्वाति शुक्ला के पास आ रही थी। इसी के चलते थाना कोतवाली देहात पर आयोजित हुए संपूर्ण समाधान दिवस के पश्चात एसडीएम सदर ने अटवा असीगवा गांव पहुंचकर 135 पट्टाधारकों को उनके खेतों पर कब्जा दिलाया है और मेड़बंदी होने के बावजूद दशकों से अपने खेत पर कब्जा पाने के लिए दौड़ रहे एक अन्य व्यक्ति को भी कब्जा दिलाया। आपको जानकारी दे दें कि शेष पट्टेधारकों को 3 दिन के अंदर कब्जा दिलाए जाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं और इस दौरान सभी ने अपने खेतों पर कब्जा पाकर एसडीएम का आभार भी व्यक्त किया। एसडीएम शुक्ला ने जानकारी दी है कि शासन के मंशा के अनुरूप जिलाधिकारी के निर्देशन में आम जनमानस की समस्या को सुनकर उसका निस्तारण कराया जाना उनकी पहली प्राथमिकता है। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। अब ऐसा करना है आपको कि जो उस पे पट्टा है किसी का? हाँ, दूसरे के पट्टा है। और इसी में आज थाना समाधान दिवस था, तो अटवा असीगवा गांव से लगभग पट्टेदारों की लगातार शिकायत आ रही थी कि उनको कब्जा नहीं मिल पाया है। तो 135 पट्टेदारकों को बड़ी टीम बना करके जाकर के मौके पे हम लोगों ने कब्जा कराया। इसके अलावा एक मेड़बंदी का आदेश बहुत पहले हो चुका था, मगर तब भी उस पर कब्जा नहीं मिल रहा था और 20 साल से वो उस पर काबिज नहीं हो पा रहे थे, उनको आज कब्जा। खबर जनपद चंदौली से है, जब मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित पान विक्रेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग करने वाले सपा नेता गुड्डू पाठक ने पुलिस के डर से सरेंडर कर दिया है। घटना के बाद से ही फरार चल रहे गुड्डू पाठक की धरपकड़ को पुलिस टीम सक्रिय थी, तो वहीं एसपी ने फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। दरअसल पान विक्रेता जगदीश चौरसिया और गुड्डू पाठक के बीच पैसे की लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। इसी विवाद के बढ़ने के दौर में गुड्डू पाठक द्वारा पान विक्रेता को सीधा फायरिंग झोंक दी गई। आरोपी गुड्डू पाठक की गिरफ्तारी के मामले का खुलासा करते हुए एसपी अंकुर अग्रवाल ने बताया कि पुलिस के डर से उसने मुगलसराय कोतवाली में आत्मसमर्पण कर दिया है। उसके पास से लाइसेंसी रिवॉल्वर कब्जे में ले लिया गया है। आरोपी के गोली से घायल जगदीश का उपचार वाराणसी ट्रॉमा सेंटर में कराया गया, जिससे अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। एसपी ने आगे बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लेने की अर्जी भी दी जाएगी। ये आप सभी जानते हैं कि थाना मुगलसराय में कुछ दिन पहले एक व्यक्ति जिनका नाम गुड्डू पाठक है, उनके द्वारा फायरिंग करके वहाँ एक पान की दुकान, जो चौरसिया जी अपनी पान की दुकान लगाते हैं, वहाँ पे उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। इसमें लगातार उनके ऊपर गोलियाँ चलाई गई थी। जब उनको उपचार हेतु हॉस्पिटल लेके गए थे तो उनको आगे रेफर कर दिया गया था। वहाँ पे इलाज के बाद वो अपनी जान बच पाई थी उनकी। तत्काल पुलिस इनके पीछे लगी हुई थी। इनके 2 सहयोगियों को पुलिस ने पकड़ के जेल भेजा था। उसके बाद इनके ऊपर 25,000 का इनाम किया था। इनकी लगातार प्रॉपर्टी की जानकारी करते हुए सभी पे लगातार कार्रवाई करी जा रही थी। कल इनके ही जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा संपर्क किया गया और क्षमा प्रार्थी इनको बनाते हुए कि इस अपना आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो इनसे जब बात की गई, इनके द्वारा आज सुबह जो है आज दिन के टाइम पे यहाँ पे थाना मुगलसराय के अंदर आत्मसमर्पण किया गया है। जो इनके द्वारा अपना हथियार यूज़ किया गया था वो भी अपने साथ लेके आए हैं, वो भी इन्होंने। नाव में एक दैनिक अखबार के पत्रकार को अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मार दी गई। गंभीर हालत में पत्रकार को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से डॉक्टर ने कानपुर के हेल्थ हॉस्पिटल उसे रेफर कर दिया गया है। पत्रकार को गोली मारने की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच शुरू कर दी और फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड की मदद से घटनास्थल की जांच की जा रही है।
मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक। तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई करने की बात उसके द्वारा की गई। दरअसल खबर लिखने को लेकर कुछ हिस्ट्री शीटर से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पीड़ित पत्रकार ने पुलिस से उक्त लोगों से जान का खतरा होने की तहरीर भी दी। गोलीकांड की इस घटना के बाद आसपास इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने बताया पत्रकार मनु अवस्थी के दाहिने हाथ में गोली मारी गई है। उनका कानपुर के हेल्थ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और परिवार वालों से तहरीर मांगी गई है। तहरीर मिलते ही एफआईआर दर्ज की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक पत्रकार जो मनु अवस्थी नाम है, उनके ऊपर यहाँ पे गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई है, जो कि मौके पे 32 बोर के खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस मिला है। मन्नू की यहाँ पे स्कूटी भी है जो कि लॉक है। अभी तक कोई तहरीर हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तहरीर के बारे में हमने उनको खबर किया है कि जल्दी से जल्दी तहरीर दे दें, जिससे कि मैं एफआईआर दर्ज करके आगे कार्रवाई करें। मन्नू अवस्थी को उपचार के लिए हेल्थ रेफर किया गया है, वहाँ पर उनका उपचार चल रहा है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी और जो भी व्यक्ति इसमें शामिल पाया जाए। तो चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां ग्वालियर शहर में लाडली बहना कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जमकर रंग में रंगते हुए नजर आए। उन्होंने लाडली बहनों के पास जाकर गाना भी गाया। वे गुनगुनाते हुए बोले, फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों करोड़ों में मेरी बहना है। फिर मंच से ही बहनों के बीच जाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूछा, क्यों बहनों मेरा साथ दोगी ना? भीड़ से हाँ की आवाज सुनकर सीएम शिवराज सिंह चौहान गदगद हो गए। दरअसल मुख्यमंत्री ने ग्वालियर के मेला ग्राउंड पर आयोजित लाडली बहना कार्यक्रम के दौरान भू अधिकार पत्र वितरण और 777 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। मेला ग्राउंड पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज के अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट मंच पर मौजूद रहे। इस दौरान मंच से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जमकर प्रदेश और देश की मोदी सरकार के गुणगान भी किए। ग्वालियर दौरे के दौरान सीएम ने नवनिर्मित 1000 बिस्तर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण भी किया। इस दौरान वह अचलेश्वर मंदिर पर जगन्नाथ रथ यात्रा में भी शामिल हुए। फूलों का तारों का सबका कहना है, लाखों अनेकों सौगातें दी है और आप देख रहे हैं, चाहे एयरपोर्ट नया टर्मिनल हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो और चाहे 1000 बिस्तर का अस्पताल हो, एलिवेटेड रोड हो और चंबल का पानी देने पे भी तेजी से कार्रवाई चल रही है। विकास विकास और विकास प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी लक्ष्य और संकल्प है और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का केंद्र सरकार के सहयोग से हमारे 2 वरिष्ठ मंत्री केंद्र सरकार से अनेकों सौगातें लाते और मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर विकास के कामों में लगी। भाजपा पार्टी द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा पार्टी के भाजपा प्रदेश महामंत्री वर्तमान विधायक जतारा हरिशंकर खटीक द्वारा बताया गया कि भाजपा सरकार द्वारा हमेशा जनहितैषी कार्य किए गए हैं और काफी निर्माण कार्य या तो पूर्ण हुए हैं या फिर निर्माण कार्य शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत टीकमगढ़ जिले में अब तक 1,97,000 रुपए 312 महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर किए जा चुके हैं। तो वह 71 महिलाओं के खाते में तकनीकी समस्या या डीबीटी सक्रिय न होने के चलते राशि नहीं पहुंच पाई है। लाडली बहना योजना से महिलाओं को काफी सुविधा मिल रही है और उनके द्वारा कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप भी लगाए गए हैं। सरकार के द्वारा और देखिए, हम आपको जो बार बार बात आ रही है और यहाँ पे वो बैठे थे क्या बोलते हैं मिश्रा जी, वो एक प्रश्न कर रहे थे। मिश्रा जी ने बहुत अच्छा प्रश्न भी किया था बेरोजगारी वाली बात। तो देखो, रोजगार आदमी को 2 प्रकार से मिलते हैं। एक तो स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से मिलते हैं। जो लोग जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करके आता है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करके आता है, पॉलिटेक्निक करके आता है, ITI करके आता है, तो उनको एक प्राइवेट जॉब सेक्टर में काम मिलता है। एक तो ये है कि किसी की इंडस्ट्री है उसमें काम लग जाए। दूसरा ये रहता है कि बड़ी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पर खुल जाए। जैसे हमने मध्य प्रदेश की विधानसभा में बार बार प्रश्न किया कि टीकमगढ़ जिले में कितने उद्योग स्थापित हैं, कितने लोगों को काम दिया गया है, कितने लोग रोजगार से लगे हुए हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि जो क्रेशर वगैरह लगे हैं उसमें जो काम कर रहे हैं उनके लिए बता देते हैं हम।
कई लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ के आते हैं और फिर जो स्वयंसेवी संस्था होती हैं, हरियाणा में होती हैं, चंडीगढ़ में होती हैं, अन्य राज्यों में होती हैं, तो वहाँ के लिए बता देते हैं कि वहाँ रोजगार करने के लिए चले गए। लेकिन जो नगर एवं क्या बोलते हैं एक डिपार्टमेंट है नीति एवं उद्योग नीति एवं निवेश डिपार्टमेंट। खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद सीपी जोशी ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार ने सिर्फ योजनाओं के नाम बदले हैं, इनमें भी आधी राशि केंद्र सरकार की है। और कांग्रेस नारा देती है कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस का हाथ हमेशा गरीब की जेब में ही रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन योजनाओं में लगने वाले टाका सिस्टम को बंद किया है। जोशी ने पंचायत समिति वाटिका में भाजपा के विधानसभा क्षेत्र लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। पौने घंटे संबोधन में जोशी गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में कुर्सियां कम पड़ रही है और मंगानी बढ़ रही है। इससे पता चलता है कि मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ कितना प्रतिशत पहुंचा है। सन 2014 से पहले तक कांग्रेस सरकार ऐसे काम क्यों नहीं कर पाई? पीएम मोदी ने 9 साल में भारत को विश्व शक्ति बना दिया। खुद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से 100 रुपए भेजता हूं तो नीचे तक 15 पैसे ही पहुंचता है। और पीएम मोदी ने कमान संभालते ही सबसे पहले इसी टाका सिस्टम को बंद करते हुए व्यक्ति के बैंक खाते खुलवाए। हमारे यहाँ के सपूत हमारे महिला न तो घर में सुरक्षित है न सड़क पर सुरक्षित है। एक महिला के साथ दुष्कर्म होता है, वो किसी डीसीपी के पास जयपुर में जाती है कि मेरी सुन लीजिए, मेरे को न्याय दीजिए, और वो भेड़िया डीसीपी रिश्वत में उससे भी असवत मांग लेता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान में कभी नहीं हो सकता। आज एक किसी पति के सामने उस एक महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है और ये राजस्थान की सरकार। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां युवक को पीट कर अधमरा करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजन और ग्रामीणों ने सचिवालय पर प्रदर्शन किया है और पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। दरअसल 6 जून को ड्यूटी से घर जा रहे 20 वर्षीय युवक को आधा दर्जन से अधिक आरोपियों ने लाठी डंडे से पीट कर अधमरा किया था। तो वहीं 8 दिन बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस उपाधीक्षक से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पूरा मामला जिला रेवाड़ी के गांव बास बतौड़ी का है। सभी आरोपी गांव बास और बतौड़ी के रहने वाले हैं। इनका आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत के कारण ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। आरोपियों को गिरफ्तार करो, आरोपियों को। मामला ये इनके लड़के के साथ जो गांव के कुछ लड़कों ने मारपीट की है, जिसके संबंध में खोड़ थाने में जो है मुकदमा नंबर 201 दर्ज है, जिसकी तफ्तीश जारी है। ये लोग आज आए थे, भाई हमारी जो है ना तफ्तीश ठीक से नहीं हो रही, तो इस पे जो है ना इनसे बात की गई और इनकी बात करके और इनसे जो है ना सीनियर अधिकारियों से जो है इसकी तफ्तीश करवाई। सर ये भी बता रहे हैं कि सरपंच ने जब तफ्तीश के लिए बात की SHO से, तो उन्होंने भी इनसे दुर्व्यवहार किया, इस तरीके की बात भी सामने आ रही है। इस टाइप की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों को देखने के लिए सुदर्शन न्यूज देखते रहिए। जय हिंद।